तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उससे अगर आपने शॉपिंग किया है तो उसका जो बिल है वो अगले महीने जनरेट हो जाता है, यानी कि हर महीने को 20 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है। और आज जो डेट है मैं आपको यहाँ पे डेट दिखा दूं तो आज डेट हो रहा है 22 जनवरी और आज से ठीक 2 दिन पहले जो मेरे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल है वो जनरेट हो चुका है। और देख सकते हो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 4028 रुपये 3 पैसे दिखा रहा है, यानी कि मुझे अगर पे करना होगा तो 4029 रुपये पे करना होगा। और ये जो बिल है वो जनरेट हुआ था 22 यानी कि 20 जनवरी को। और इसकी शॉपिंग जो मैंने किया था वो मैंने पिछले महीने किया था, यानी कि दिसंबर में किया था, दिसंबर 2022 में। तो अगले महीने इसका बिल जनरेट हुआ और मुझे जो इसकी पेमेंट करना है वो 30 जनवरी को करना है, यानी कि 30 जनवरी से पहले मैं कभी भी कर सकता हूँ। पर हमेशा ध्यान रखिए कि आप बिल पेमेंट तब करें जब आपका बिल जनरेट हो जाता है, उससे पहले ना करें, नहीं तो दो दो बार आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। तो 20 जनवरी को मुझे पेमेंट करना है, तो मैं इसकी जो पेमेंट है, आज हो रहा है 22 जनवरी, तो मैं 8 दिन पहले ही इसकी पेमेंट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो पे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये पे का ऑप्शन जो है वो उसी को आता है जिसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, यानी कि सेविंग अकाउंट है। तो मेरा कोई सेविंग अकाउंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ से पे नहीं कर सकता। तो मुझे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अमेजोन पे इन सब एप्लीकेशन की हेल्प लेना पड़ेगा इसकी पेमेंट करने के लिए। और इसका मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो 2542 आ रहा है। हालांकि इसका मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है वो टोटल अमाउंट का 5% होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4000 का 5% निकालता हूँ तो 200 रुपये तक जो है इसका मिनिमम अमाउंट आना चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन पे ले जाता हूँ कि आखिर ये मिनिमम अमाउंट जो है वो 200 रुपये ना होकर के 2500 रुपये क्यों है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे फिर से क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे जनवरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मुझे जो है वो ओवर लिमिट का फाइन और ओवर लिमिट का जीएसटी सब लगा के, और इसके बाद मैंने कुछ ईएमआई पे प्रोडक्ट लिया है तो ईएमआई का भी जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्ट और काफ़ी सारे जीएसटी मिल के जो मेरे है वो करीब 1500 रुपये के आसपास हो गया था। तो 1500 रुपये का वो हो गया और प्लस जो इसका जो ईएमआई ऑलरेडी चल रहा है तो वो सारा मिला करके जो है वो 2500 रुपये हो गया। तो ध्यान आप रखना कि आपका ओवर लिमिट का फीस जो होता है और जीएसटी होता है और कोई भी इंटरेस्ट अगर आपके जो ईएमआई पे लगाया जाता है तो वो मिनिमम ड्यू अमाउंट का जो 5% होता है उस पे लागू नहीं होता है। ये सारा आपको अगले ही महीने पे करना होता है। आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट सिर्फ सिर्फ उसी अमाउंट पे लगाया जाता है जिसको आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया होता है या आपने टोटल एक साथ स्पेंड किया है और उसकी एक साथ पेमेंट करने वाले हो तो उसका 5% आप कर सकते हो। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। मैं एचडीएफसी पेटीएम का भी क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ तो उस वाले में 5% जो है वो टोटल अमाउंट का 5% ही मुझे मिनिमम पे करना पड़ रहा है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 4028 रुपये 3 पैसे, यानी कि 4029 रुपये पे करना है। तो इसकी जो आपको नोटिफिकेशन है वो एसएमएस के द्वारा भी सेंड कर दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो मुझे एसएमएस भी सेंड कर दिया गया था, यानी कि 14 तारीख को आसपास मुझे एसएमएस सेंड कर दिया गया था कि आपका बिल जो है वो जनरेट हो चुका है। और इसके बाद जो है वो मुझे मेल भी करके सेंड कर दिया गया था कि आपका जो बिल है वो जनरेट हो चुका है, जनवरी महीने का मिनिमम ड्यू अमाउंट इतना है और आपको 30 तारीख को पे करना है। और ये जो ईमेल और मैसेज आता है वो एक दिन आगे पीछे आता है, जैसे कि ये 12 तारीख को आया था और वो जो मैसेज मैंने दिखाया था आपको वो 14 तारीख को आया हुआ था, आप डेट देख सकते हैं। तो ये एक दिन आगे पीछे आता है, तो आप इसका ध्यान रखें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पेमेंट है वो कैसे करने हैं। तो पेमेंट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे पेटीएम को ओपन कर लूँगा, क्योंकि मुझे पेटीएम काफ़ी ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन लगता है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। वो काफ़ी फास्ट आपका बिल जो है वो बैंक को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पेटीएम को ओपन कर लूँगा और पेटीएम ओपन करने के बाद आप जैसे थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो क्रेडिट कार्ड पेमेंट। जैसे आप क्रेडिट कार्ड लिखेंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और सेलेक्ट करने के बाद मैंने जो ये क्रेडिट कार्ड है वो पहले से पेमेंट किया हुआ है, यानी कि मैं पिछले 5-6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल पेटीएम से ही पे करता हूँ। तो इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे सेव है, और अगर सेव नहीं है तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो पे एंड ऑर्डर कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड का 16 डिजिट यहाँ पे डाल दें, जैसे कि मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, और प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ जाएगा, और आपको जितना अमाउंट पे करना है तो उतने अमाउंट आप पे कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जैसे कि मेरा जो बिल है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरा जो बिल है वो 4028 रुपये 3 पैसे है, तो मैं यहाँ पे 4028 रुपये नहीं बल्कि 4029 रुपये पे करूँगा। अगर मेरा कार्ड सेव नहीं रहेगा तो, और कार्ड सेव रहेगा तो वो ऑटोमेटिक ही 3 पैसे ले लेगा। अगर कार्ड सेव नहीं है तो हमेशा 1 रुपया आप एक्स्ट्रा पे करें, नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो फेल हो जाता है, यानी कि पेंडिंग में रख देते हैं, और फिर बैंक वाले कॉल करते हैं और बोलते हैं आपका 1 रुपये यानी कि 3 पैसे बाकी है, तो आप 1 रुपये पेमेंट करो, तभी आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल होगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा कार्ड पहले से सेव है एक्सिस बैंक का, तो पेमेंट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, और जैसे मैं पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2 अमाउंट दिखा रहा है। एक तो मिनिमम ड्यू अमाउंट जो कि 2542 मैंने पीछे दिखाया था, और एक है टोटल ड्यू अमाउंट 4028 रुपये 3 पैसे। तो इसने ऑटोमेटिक ही 3 पैसे ले लिया है, अगर नहीं लेता तो मैं यहाँ पे 4029 रुपये कर लेता। इसके बाद आपका कार्ड नंबर ऊपर में शो हो रहा है, आप देख सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हो तो आपको 50 रुपये पेटीएम की तरफ से कैशबैक मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि मैंने पहले ही ये ऑफर ले रखा है तो मेरे में नहीं आ रहा है। आप कैशबैक का जरूर यहाँ पे ऑफर का इस्तेमाल करें, और सारा डिटेल देखने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू पे क्लिक कर देना। तो मैं कंटिन्यू टू पे क्लिक कर देता हूँ, और कंटिन्यू टू पे क्लिक करने के बाद ये आपको आपके जो है वो पेमेंट सेक्शन पे ले जाएगा। मैं जो हूँ यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ एसबीआई से, यानी कि एसबीआई मेरा अकाउंट है उससे कर रहा हूँ, और ये मेरा यूपीआई है। तो मैं सिंपली यहाँ पे 4028 पे क्लिक कर दूंगा पे, और यहाँ पे अपना यूपीआई नंबर डाल देता हूँ। तो जैसे मैं यूपीआई नंबर डालूंगा और इसके बाद यहाँ पे टिक वाले साइन पे क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद जो मेरे अकाउंट से यानी कि मेरे एसबीआई अकाउंट से 4028 रुपये कट हो जाएंगे, और एक्सिस बैंक को यानी कि जिसका क्रेडिट कार्ड है तो उसके पास ये बैलेंस पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे अभी बिल पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, पर पेंडिंग नहीं होता है, आपका जो बिल है वो पहुंच जाता है, यानी कि एक्सिस बैंक वालों को पहुंच जाता है। और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको एक दिन कभी-कभी 2-3-4 घंटे में भी नोटिफिकेशन आ जाता है बैंक की तरफ से कि आपका जो अमाउंट है वो रिसीव हो गया है, और कभी-कभी 1-2 दिन का भी टाइम लग जाता है। तो आपको जो है वो वेट कर लेना है 1-2 दिन तक के लिए। और मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ एक्सिस बैंक एप्लीकेशन ओपन करके, तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो अभी अपडेट नहीं हुआ होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो 4000 रुपये ही है, तो अभी जो है वो एक्सिस बैंक को पेमेंट नहीं पहुंचा है, यानी पेमेंट अभी पेटीएम के पास है। पेटीएम एक्सिस बैंक को कुछ घंटों में या 1-2 दिन में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, वेट करना है, और आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल क्रेडिट लिमिट जो है वो माइनस में है, तो आखिर ये जो बैलेंस है वो माइनस में क्यों चला जाता है, और इससे आप कैसे बच सकते हैं ताकि आपका जो बैलेंस है वो कभी माइनस में ना जाए और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगे। तो इस पे मैं अगला एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं ये वाला वीडियो अपलोड करूँ या माइनस चार्ज क्यों लगाए जाते हैं बैंक के द्वारा इस पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।